गुजरात के सोमनाथ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 दिन का गुजरात दौरा, लेकिन अब जनता के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। लोग हाथ बढ़ाकर बैरिकेडिंग से बाहर निकालकर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ से ये सीधी तस्वीर, जहां पर दिव्य भव्य कार्यक्रम और 3 दिन का ये गुजरात दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसी कड़ी में इस वक्त सोमनाथ में हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम इस वक्त दिखाई दे रहा है। मोदी मोदी के नारे भी यहां लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जबकि एक बहुत ही खास आयोजन और शौर्य यात्रा भी इसमें निकलेगी कि सोमनाथ मंदिर पर हुए कई आतताइयों के भयानक हमले, उसके बावजूद अपने इस गौरवशाली इतिहास को लेकर सोमनाथ का ये मंदिर अभी भी खड़ा है। 1000 साल की उसी शौर्य और गौरव की गाथा के लिए एक खास आयोजन सोमनाथ मंदिर में, और सोमनाथ में पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल कई और विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन है, लेकिन जिस तरह से भारत के इतिहास का एक बड़ा साक्षी सोमनाथ मंदिर, कई बड़े हमलों के बावजूद जिस आभा कीर्ति के साथ दिव्य भव्य मंदिर को एक बार फिर से पुनर्स्थापित किया गया था, और आज जबकि 1000 साल सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमणों के पूरे हुए, उसके बाद इसकी शौर्य गाथा के नाम पर शौर्य यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही कुछ खास कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। इस वक्त रोड शो के बाद सोमनाथ में वो लोगों के बीच पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग हाथ हिलाकर, जो परिवार समेत यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनके बीच से होकर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते, यानी आम जनता के बिल्कुल करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस रोड शो के बाद में पैदल चलते हुए सोमनाथ में ही 3 दिन का खास आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा है, कई खास कार्यक्रम, लेकिन सन 1026 में जो इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, उसके 1000 साल पूरे हुए, और इस वर्षगांठ पर यह खास आयोजन भी। अमित पांडे हमारे सहयोगी सोमनाथ में ही मौजूद हैं। अमित, ये जोश और उत्साह लोगों का जब देखने लायक होता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंच गए और ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये किस तरह का आयोजन था और किस तरह का रिएक्शन जनता का भी? देखिए, इस वक्त पीएम मोदी थोड़ी देर पहले सोमनाथ मंदिर में यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं, और जो धार्मिक जो रीति रिवाज है, धार्मिक जो और अन्य पूजा होगी उसमें वो शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने सोमनाथ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर बैठक की थी, और लोग हैं यहाँ पर, आप ये देखिए तस्वीर देखिए, धार्मिक गुरु हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हुए थे इस विशिष्ट पूजा अर्चना में पीएम के साथ यहाँ पर शामिल होने में, और कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े। सर, यहाँ पर आप आए हैं, अभी पीएम थोड़ी देर पहले दाखिल हुए हैं? हाँ, पीएम थोड़ी देर पहले दाखिल हुए हैं। हम तो यहीं आए थे सोमनाथ जी दर्शन करने, पर पीएम आए हुए थे सीट भी हमारे। तो देखिए ये खूबसूरत तस्वीर, देखिए ये खूबसूरत भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है, छोटी प्रतिमा है, यह महिला अपने साथ लाई है। इसको क्यों लाई हैं आप? महादेव जी को दिखने के लिए। अच्छा, हाँ, महादेव जी को दिखने के लिए। महादेव जी पहला गए थे उसको मिलने के लिए, आज उसको महादेव को मिलने आए, वो आए हैं। आज महादेव को मिलने आए, आज महादेव से मिलने भगवान कृष्ण आए हैं। इस आस्था के तहत ये आप लाए हैं। हाँ, हम सब भक्ति में धुन में बैठे थे, भजन करने के लिए आए। अहमदाबाद से आए, अहमदाबाद से आए। हम 3 दिन हो गए, हम 3 दिन से धुन में बैठे हैं। कुछ गाना वाना ये भगवान कृष्ण बताइए। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। जोगी आया, नगर में जोगी आया, अरे सोमनाथ में मोदी आया, नगर में जोगी आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ।
कान्हा पहुंचे हैं महादेव से मिलने, और ये एक आस्था है, ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। किस तरीके से यहाँ पर है, कुछ संत समाज से भी जुड़े लोग हैं। बताइए, आप अंदर आपको मिल गया? नहीं, अभी जाएंगे? अभी जाएंगे। देखिए, और इस तरीके से अन्य जो साधु संत हैं, भक्त हैं, ये मौजूद हैं। सर, पंडित जी, आप लोग अभी अंदर यहाँ पर आए हैं, किस प्रायोजन को लेकर यहाँ पर अभी आए हैं? पूर्ण रूप से जो सोमनाथ का उत्सव चल रहा है, सोमनाथ उत्सव चल रहा है, जो हजारों वर्षों से आक्रांता आए हैं, उन्होंने बारंबार प्रयास करा मिटाने का, पर सोमनाथ का आज ये पर्व उत्सव बता रहा है कि इतना आक्रमण के बाद में भी सोमनाथ का धर्म ध्वजा आज भी स्थापित है पूर्ण रूप से। जिससे समुद्र की ओमकार ध्वनि के साथ में यहाँ 3 दिन का ओमकार ध्वनि का उत्सव हुआ है। अभी अंदर आप लोग अंदर गए थे, अभी फिर बाहर आए, अंदर क्या हुआ? अंदर पूर्ण रूप से जो है दिव्यता और भव्यता का माहौल है, और आप दर्शन करेंगे, करवाएंगे अपने कैमरामैन के द्वारा, तो पूर्ण रूप से एक आस्थावान भारत का चरित्र सामने आएगा। पीएम अभी अंदर गए हैं, तो आप लोग बाहर आ गए? जी, पीएम अभी पूजा में है, और हम लोगों ने पूजा किया, और पीएम से अच्छा मुलाकात रहा, और पूर्ण रूप से सनातन के प्रति समर्पित है। तो देखिए, ये संत समाज से जुड़े लोग हैं, पीएम से इन्होंने मुलाकात की। पीएम अब से थोड़ी देर पहले सोमनाथ मंदिर के भीतर अभी गए थे। अब पीएम पूजा अर्चना और जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसमें शामिल हो रहा है। बेहद जो आस्था का जो या भक्ति का माहौल है सोमनाथ मंदिर परिसर में, ये देखा जा रहा है। और मूल जो आत्मा इस पूरे आयोजन की यही है कि आक्रांताओं का जो जवाब है वह हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हिंदुत्व की आस्था के सामने वह नस्ते नाबूद हो जाता है। और इसी तरीके से सोमनाथ मंदिर हिंदुत्व और महादेव का जो वैभव है वो इस आयोजन के बाद जन जन तक पहुंचेगा और आगे बढ़ता जाएगा। जी अमित, संत समाज के जो लोग आपके साथ थे वो कुछ और भी बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक आक्रमण होते रहे, लेकिन इसे नष्ट करने वाले मिट गए, लेकिन अभी भी पूरे गौरव के साथ सोमनाथ का वो मंदिर स्थापित है। 1000 साल हुए, लेकिन जो पुनर्निर्माण 1951 में हुआ, इसके भी 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यह खास आयोजन। संत समाज के वो लोग जो कुछ इस गाथा के बारे में बता रहे थे, क्या वो कहते हैं? देखिए, और लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम लोग जो है राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। तो महादेव की महत्वता के बारे में, इनके जो इम्पोर्टेंस के बारे में, क्यों आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है स्वामी जी? वर्तमान में देखा जाए तो तीनों लोग 14 त्रिभुवन के अंदर भोले बाबा का प्रत्येक क्षण और प्रत्येक दिन विशेष महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में ये जलाभिषेक करते हुए पूरे मंत्रोच्चार के बीच माथे पर त्रिपुंड तिलक, विश्ववेदाः नाति भवे भोष्मान् भूद्भाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे थे और पुरोहित ने माथे पर त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर पूजा अर्चना की। जलाभिषेक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन यह आयोजन बेहद खास है। सोमनाथ पर कई आक्रमण हुए, लेकिन जो पुनर्निर्माण हुआ 1951 में, स्वतंत्रता के बाद इसका जीर्णोद्धार और इसकी 75वीं वर्षगांठ ये है, इसीलिए भी खास आयोजन है। शौर्य यात्रा निकाली जा रही है कि कैसे 1000 साल पहले आताताइयों ने भारत पर आक्रमण किए, सोमनाथ को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, लेकिन वो आक्रांता तो मर गए, मिट गए, लेकिन सोमनाथ आज भी दिव्यता और भव्यता के साथ उसी तरह से चमकता दमकता स्थापित है। वही आस्था, वही सांस्कृतिक परंपरा। अमित, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जो संत समाज के लोग थे, इस परंपरा के बारे में वो क्या बता रहे हैं? जो एक खास मौका, 75 साल इस जीर्णोद्धार के, और 1000 साल पूरे हो गए जब आक्रांताओं ने हमला भी किया था। देखिए, न केवल 75 साल जीर्णोद्धार के पूरे हुए, आने वाला समय किस तरीके से सोमनाथ मंदिर का जो महत्व है या फिर उसके जीर्णोद्धार की जो आत्मा है उसके साथ लेकर युवा पीढ़ी, संत समाज, महिला,
जो भी हिंदुत्व से जुड़ा है या फिर जो भी भक्त हैं कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से अपने मूल्यों पर करेंगे, कैसे उनका विश्वास मजबूत होगा। आज का आयोजन इस बात का प्रतीक है और पीएम मोदी इसी तरीके से जो है वो संदेश देने की यहाँ पर संदेश दिया है उन्होंने इस यात्रा पर, और इसीलिए इसको नाम दिया है सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा। और ये भारत का की आस्था का जो स्वाभिमान है वो यहाँ पर ये परिलक्षित होता है। देखिए ये और ये महिलाएं, देखिए महिलाएं लगातार इस तरीके से वो भगवान की, हमने इनसे पहले बात की थी, कान्हा से महादेव की इन्होंने मुलाकात कराई थी। और इसी तरीके से अन्य जो आप ये तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो पूरा जो माहौल है सोमनाथ मंदिर का वह महादेव की भक्ति से और उसके पूरे रंग से सराबोर हो चुका है। देखिए ये महिलाएं हैं, ये कहाँ से चल के आई हैं और इसमें से युवा भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? बोल रहे हैं